त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 14वां अध्याय शकट भंजन, उत्कच और तृणावर्त का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदनंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से पूछा। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से तो मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन ना सकीं। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा रहा। इतने में श्री कृष्ण ने रोते ही रोते उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, व्रज कुमारो, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी ये दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ।
बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ ये बालक दूध पीने के लिए रोते ही रोते पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतना विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई है कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमेश जी के आश्रम पर गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कैंचुल की भांति छूट कर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। श्री लोमश जी बोले, चाक्षुष मनवंतरक तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा, इसके बीच जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण समर्थ हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन, एक दिन नंदरानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थीं। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गईं और मन ही मन इस प्रकार विस्मय करने लगीं, अहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहाँ आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा लिया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गईं। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगीं। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया, तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगीं, मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थीं। उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गईं। उधर तृणावर्त आकाश में 1 लाख योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उस सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वे दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। इससे उसके प्राण पखेरु हो गए। उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर जा गिर पड़ा।
गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगीं। गोपियाँ बोलीं, यशोदे, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात तो यह है कि कभी तुमसे दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपना बच्चे को गोद से अलग करता है। तू ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी तुमने बालक को जमीन पर रख दिया। श्री यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया। गोपियाँ कहने लगीं, यशोदा जी, रहने दो, झूठ ना बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रूई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियाँ सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गईं और बार बार स्तन्य पिलाकर, मस्तक सूंघकर, आंचल से छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी। श्री यशोदा जी बोलीं, बहन, मुझे देव ने ये एक ही पुत्र दिया है। मेरे बहुत से पुत्र तो हैं नहीं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तथा कब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। वज्र के समान कठोर तथा भयानक दिखने वाले ये निर्दयी दैत्य मेरे पुत्र के प्रति वैर भाव रखते हैं। हाय विधाता, मेरे लिए सुख कहाँ। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न, इन सब से बढ़कर मेरे लिए एक ही बात है, मेरा ये बालक कुशल से रहे। यदि मेरा बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूँगी, तड़ाग, वापी आदि का निर्माण करूँगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूँगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ कोई भय ना हो। श्री नारद जी कहते हैं, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक, यजुः एवं सामवेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा करवाई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधि पूर्वक रक्षा की। रक्षार्थ निम्नांकित कवच भी पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। विष्टर श्रवा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें। भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें। भगवान पद्मनाभ हृदय की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें। असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा, उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रत्न और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सब का सत्कार किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुने, ये तृणावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? नारद जी बोले, राजन,
पांडु देश में उत्पन्न सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे रेवा नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोकधाम प्राप्त हो गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।